ऑल राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम आज की जो प्रॉफिट है वो कुछ 17,000 है। एक्चुअली मैं जनरली प्रॉफिट दिखाता नहीं हूँ, बट पॉइंट ये है कि ये तब मैं दिखाता हूँ जहाँ की मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ सीखने वाला कुछ है, अदरवाइज मैं दिखाना प्रेफर नहीं करता। ठीक है। सो आज एक्चुअली हमने कल क्या डिस्कस करा था और क्या उस हिसाब से हमारा प्लान सक्सेस हुआ या नहीं। अगर ऐसा दिखता है तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा उस हिसाब से, अगर मैंने ट्रेड लिया है और उस हिसाब से मैं प्रॉफिट भी हुआ है तो फिर वो प्रॉफिट दिखाता हूँ, अदरवाइज नहीं। अच्छा, तो अब आ जाते हैं कि हमने क्या डिस्कस करा था कल और क्या उस हिसाब से मार्केट बिहेव करा है या नहीं करा है। ठीक है। और यहाँ पे एक जो आपको सीखने वाली बात होगी वो खास करके आपको साइकोलॉजी सीखना है। इसलिए साइकोलॉजी क्योंकि देखो, सभी को पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्या करना है, ब्रेकआउट पे क्या करना है, सभी को पता है। बट जो मार्केट की साइकोलॉजी है, अगर आप डेली ट्रेड करते हो, अगर ट्रेड नहीं भी करते हो, अगर डेली आप ऑब्जर्व करते हो, तो भी आपको जो है वो साइकोलॉजी आपको दिखती रहेगी कि हाँ कि कैसे बिहेव कर रहा है। फिर उसके बाद आपको ऐसे अचानक चाहोगे कि चलो 5 दिन के बाद मैं अचानक से मार्केट में आया और कैसे क्या बिहेव कर रहा है पता चल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर ट्रेड नहीं भी कर रहे हो तो आपको रेगुलरली वॉच करते रहना पड़ेगा वीडियोस को या तो मार्केट को। तभी आपको पता चलेगा, अच्छा आज ऊपर खुला है तो क्यों खुला है, कल वो नीचे खुला था तो क्यों खुला था, अच्छा फिर परसों कैसा खुल सकता है, तो फिर आप जो काइंड ऑफ एक प्रेडिक्शन लगा सकते हो। बट एनीवेज, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल डिस्कस किया था, ये आज का कैंडल है। तो हमने कल डिस्कस करा था कि वापस से इस रेंज में आ गया मार्केट, इस रेंज में आ गया था मार्केट। तो मैंने क्या बोला था कि अगर इसी रेंज में खुलता है कहीं पे तो, और इसको ब्रेक करता है, तो इमीडिएटली आप बाय कर सकते हो। और इस रेंज में खुल के अगर धीरे धीरे करके 11-12 बजे के करीब यहाँ पे आता है तो आप बाय कर सकते हो। ये दो चीज बोला था। और एक चीज बोला था मैं कि अगर इसी रेंज में खुल के यहाँ पे कहीं खुल के और 10 बजे के अराउंड और बहुत तेजी से नीचे आ रहा होता है, तो ये उम्मीद कर सकते हो कि ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है। इसीलिए तो फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली मत करना, यहाँ पे कुछ वेट करना और फिर बाय मत करना अगर ये तेजी से नीचे आ रहा होगा तो। ठीक है। और मैंने स्पेसिफिक मैंने टाइम भी बताया था कि 10 बजे के अराउंड अगर ये यहाँ पे आ जाता है, 10-11 बजे के अराउंड या 10 साढ़े 10 के अराउंड, और फिर उसके बाद यहाँ वेट करता है थोड़ा, तो हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे। इसलिए यहाँ पे बाय मत करना, वेट करना। ठीक है। और बाय करने के लिए मैंने कब बोला था, जब ये धीरे धीरे करके 11 साढ़े 11 बजे के अराउंड मैंने बोला था और यहाँ पे आए 12 बजे तक आए, तो फिर उसके बाद आप बाय कर सकते हो। ठीक है। अब ये परफॉर्म कैसे किया और मैंने कहा ट्रेड लिया, ये भी मैं बताता हूँ आपको। ये देखो कि जब मैंने ये बोला था इस रेंज में खुलना चाहिए, क्या इस रेंज में खुला? नहीं खुला। ये खुला यहाँ पे, गैप अप खुला। और आप ये चीज, यही साइकोलॉजी और यही थोड़ी सी समझने वाली बात होती है कि अरे सर, तो आपने बोला था यहाँ पे खुलेगा और फिर नीचे आएगा तो बाय कर लेना या सेल कर देना, ऐसा ऐसा। बट ऐसा तो हुआ नहीं। नहीं, आप ये समझो कि गैप अप खुला, जहां हमने बोला था वहां नहीं खुला, उससे गैप अप खुला। जब गैप अप खुलता है ना, तो आप, ये हमारे लिए जो यहाँ खुल के धीरे धीरे करके यहाँ जाने वाली बात थी ना, तब बाय करना था। और हो सकता है यहाँ से नीचे ब्रेक भी कर जाए। तो ये जब गैप अप खुलता है तो बहुत दूर हो जाता है, और दूर से जब कोई चीज आ रही होती है तो ये उसका एग्जॉस्ट हो जाता है, बाइंग मोमेंटम खत्म हो जाता है यहाँ पे। जो है ना, मोमेंटम खत्म हो जाता है जब इतनी दूर से गैप अप एक इंपॉर्टेंट लेवल के डायरेक्ट ऊपर अगर खुलता है मार्केट। तो अगर इसको ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे वेट करता है, फिर उसके बाद आप देखो एक बड़ी कैंडल बनाता है, फिर यहाँ वेट करता है, तो फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर नीचे आता है, फिर इसको कवर करता है। तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, बिकॉज ये ऊपर से आ रहा है। जब इतनी दूर से आता है तो आप सोचो ना, एग्जांपल अगर सिंपल से भी एग्जांपल लोगे, जब कोई बहुत दूर से आके चल रहा होता है तो धीरे जब बहुत डिस्टेंस कवर कर लेता है तो वो थक जाता है। ठीक है। तो आप सोचो कि अब जब ये इसके लिए सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऑलरेडी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आ रहा है, तो दूसरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पहला सपोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं और सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये एक पहला सपोर्ट है, ठीक है, और मार्केट कुछ यहाँ गया और उसके बाद यहाँ, तो हो सकता है यहाँ ये ब्रेक कर जाए क्योंकि ये पहला सपोर्ट है। लेकिन अगर ये ऊपर जाके इसको ब्रेक कर जाता है, फिर धीरे धीरे जाके यहाँ पे आता है, और मैं ये उम्मीद करूंगा भाई इसको भी ब्रेक कर जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सेकेंड वाला जो सपोर्ट हो जाएगा ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद मार्केट जरूर एक पुल बैक लेगा। ठीक है। तो ये यही इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक जैसे ही उसके ऊपर खुला तो ये इसके लिए सपोर्ट हो गया।
ये लाइन सपोर्ट हो गया, एक सपोर्ट को इसको ऑलरेडी ब्रेक करके नीचे आ चुका था, फिर यहां से एक मोमेंटम बना और यहाँ पे वेट किया। ठीक है। तो ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इसको भी ब्रेक कर जाएगा, इस सपोर्ट को भी तुरंत ही ब्रेक कर जाएगा, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये गैप अप खुलता ही नहीं। अगर इतना सेलिंग प्रेशर रहता तो ये इतना बड़ा गैप अप खुलता ही नहीं। आप समझो, यही मार्केट की स्ट्रेटेजी समझनी होती है कि अगर इसको इस लाइन को ब्रेक करना था, तो इसीलिए मैंने बोला था कि इसको इस लाइन में खुलना जरूरी है। इसको इस लाइन में खुलता, इस रेंज में खुलता कहीं पे, और फिर इसको यहाँ पे आता तो ये 100% ब्रेक करके यहाँ तक आता, यहाँ तक है टारगेट के लिए। बट इसका मतलब जब गैप अप खुल रहा है, इसका मतलब बायर कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है, बायर काफी ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सेलर उसको कितना भी नीचे करने की कोशिश करेगा तो एक एक रेंज तक, एक सपोर्ट तक आके इसको छोड़ देगा, उससे ज्यादा वो हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको भी डर लगेगा कि क्या इसके लिए और वेट करना है या नहीं करना है, वो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। ये जो छोटा चीज है, ये गैप अप खुल गया तो आपको पता चल गया, पता एक्चुअली चल जाना चाहिए कि ये जो मोमेंटम जो है ये बायर की ओर है, इसीलिए गैप अप खोला गया है। ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हम दिखा देते हैं कि एक्चुअली कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। अगर आप देखोगे तो मैंने पहला ट्रेड लिया था 9:55 पे, 9:56 पे, 9:56 पे। ठीक है। आप देखो 9:55 कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है 9:55। तो मैंने ये ट्रेड यहां लिया था, बाय करा था, पी बाय करा था। और जब पी बाय किया था तो यहां से इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया जो कि मैं फिर निकल गया। ठीक है। यहां पे बाय करा था, क्यों बाय करा था पी, क्योंकि मैंने देखा इसको जब इसने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, और फिर इसको जाने की, या तो यहाँ पे टच करके या तो वापस आता, या तो इसको ऊपर जाता। तो मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया यहाँ पे, क्योंकि एक रेंज बना रहा था, अगर आप इसको देखोगे तो एक छोटा सा रेंज बना चुका था। या तो इसको रेंज को ब्रेक करता तो मैं निकल जाता, और इसको ब्रेक नीचे करता तो मुझे प्रॉफिट होता, और वही हुआ, मुझे नीचे ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे निकला, प्रॉफिट बुक कर लिया बुक। और मैंने बुक कहाँ करा प्रॉफिट, अगर आप देखोगे तो देखो 10:09, 10:10 पे एक्चुअली, 10:10 पे, मतलब ये वाला कैंडल यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉफिट बुक करा, यहाँ पे बुक करा। और फिर उसके बाद मैं वेट कर रहा था, क्योंकि ये गैप अप खुला है तो वेट कर रहा था कि इस लाइन पे आ जाए, यहाँ पे कहीं पे आ जाए तो मैं बाय करूंगा। क्यों बाय करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अगर इसको ब्रेक करना होता तो इसको इस रेंज में खुलना होता, और फिर उसके बाद तब मैं, और वो तेजी से नीचे आना होता, दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो यहाँ पे ज्यादा वेट नहीं करना होता। ठीक है। आप सोचो कि एक तो तेजी से आया मार्केट, और जब भी कभी भी सेलिंग होता है ना वो फास्ट होता है, इतना ज्यादा वेट नहीं होता, इतना ज्यादा वेट नहीं होता है सेलिंग के लिए। अगर इसको सच में गिरना होता तो यहाँ 2 4 5 कैंडल खूब से खूब बनाता, और फिर फटाक से इसको गिर जाता और तेजी से यहाँ पे आ जाता, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता और फिर यहाँ पे मूव करता। बट जब ज्यादा वेट करने लग गया तो मैंने यहाँ पे, जो मैंने बोला था कि ये यहाँ पे बाय कर सकते हो अगर यहाँ धीरे धीरे आता है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ तो तेजी से आ गया, बट यहाँ से लेके यहाँ तक में इन्होंने 1 घंटे से ऊपर लगा दिया, सिर्फ इतना कवर करने के लिए। तो ये वही वाली सिनेरियो हो गई कि यहाँ से आया और धीरे धीरे करके यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। अब देखो कि ये मैंने बाय कहाँ से करा था। फिर मैंने 10:11 पे बाय करा, 10:12 पे बाय करा, और 10:13 पे सेल भी कर दिया। फिर 10:22 पे बाय करा। ठीक है। अब 10:22 पे करा, 10:25 पे करा, देखो कहाँ पे है, 10:22 पे, ये रहा। इस कैंडल जैसे यहाँ पे टच करा, यहाँ मैंने बाय करा, कुछ यहाँ मैंने बाय करा, फिर यहाँ बाय करा। जब ये कैंडल यहाँ पे बनाया तो मैं यहाँ पे निकल भी गया। और अब आप देखोगे तो मैं यहाँ पे फिर 10:25 पर सेल भी कर दिया। ठीक है। आप देखो 10:25 पे मैंने सेल कर दिया। मैंने खरीदा था 10:22 में 158 पे, और मैंने इसको सेल कर दिया 158.49 पे, और 121 पे मैंने बाय करा था, 175 पे मैंने बेचा था। ये भी प्रॉफिट में ही है, ऐसा नहीं कि लॉस में है। बट मैं एक्चुअली यहाँ पे बाय करा था, मैं वेट कर रहा था कि शायद ये जाएगा ऊपर। जब मैंने ये कैंडल देखा तो मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा नहीं कि मैं गलत हो गया हूं, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया अपने आप को। और यही करना चाहिए, अगर आपको लगे कि आप गलत हो रहे हो तो आपको एग्जिट यहाँ पे कर देना चाहिए। ये नहीं कि वेट करते हैं, यार ऐसा बोला गया था कि यहाँ से तो बाय ही करना है। जरूरी नहीं है, आप एक बार बाय कर एक बार निकल जाओ, फिर उसके बाद आपको लगे कि नहीं नहीं मैं सही था, तो वापस से एंट्री कर लो। तो जैसे ये इतना बड़ा कैंडल आया और उसको फॉलो थ्रू नहीं मिल पाया, अगला इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो मैंने समझ गया कि ये एक फेक ब्रेकआउट था, शायद यहां से फिर कंटिन्यू चल जाएगा। ठीक है। तो मैं इमीडिएटली फिर से बाय कर लिया। ठीक है। मेरा कुछ प्रॉफिट था वो चला गया, लेकिन कि बट मैंने इमीडिएटली 10:30 पर फिर बाय किया, 10:30 में, 10:30 में, 10:32 में बाय किया। ये देखो 10:30,
सॉरी 10:30 नहीं है ये। हाँ सॉरी, 10:30 में फिर मैंने करा 11, फिर सेल करा 12:13, सॉरी 12:13, 12:13, 12:13 मतलब ये वाला कैंडल। जब ये देखा कि ये ग्रीन कर रहा है और उसके बाद ये फॉलो थ्रू ऊपर की ओर जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री वापस से ले लिया। जबकि मैंने यहाँ पे निकल गया, निकल के वापस से यहाँ पे एंट्री लिया, क्योंकि अगर इसको गिरना होता तो तेजी से गिर चुका होता यहाँ के लिए। बट ये देख रहा था कि एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, हालांकि मैंने यहाँ पे भी बाय करके बैठा हुआ था, बट जब ये रेड कैंडल बनाया तो निकल गया। इसका मतलब मैं सही था। तो जब मैं सही था, तो ये चीज जब प्रूफ हो जाए कि यार आपका जो व्यू था वो सही था, एक गलत कैंडल जरूर बना सभी को निकालने के लिए, बट आप अपने व्यू पे स्टिक रख सकते हो कि भाई मैंने जो सोचा था वैसा ही कुछ हो रहा है, तो फिर आप री एंट्री कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने यहाँ पे री एंट्री करा, जैसे ही इस कैंडल को ब्रेक किया ऊपर, मैंने यहाँ री एंट्री करा, यहाँ से बाय करा, और मैंने अच्छा खासा वेट करा और यहाँ निकाला। ठीक है, यहाँ पे कुछ निकाला, यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया, जब काफी यहाँ पे ज्यादा ये बन रहा था, और मैंने फिर अच्छा खासा प्रॉफिट में इसको निकाल दिया। ठीक है, वो आप देखोगे यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी के तीन, सॉरी निफ्टी का तीन मैंने ट्रेड लिया। ये तीन ट्रेड मैंने निफ्टी का लिया था, तीन ट्रेड मैंने निफ्टी का लिया था, और जिसमें कि एक में 2,000 की प्रॉफिट में, एक में 470 की प्रॉफिट में, एक में 5,000 की प्रॉफिट। तो ओवरऑल मुझे 8,000 की प्रॉफिट हो चुकी थी इसमें, निफ्टी में। तो फिर मैं जो बैंक निफ्टी कर लिया था एक्चुअली, फिर उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी में एक अच्छा इंडिकेशन देखा, और वहां मैंने एंट्री किया। बैंक निफ्टी अगर दिखाऊं आपको कि मैंने कहाँ एंट्री किया है, तो बैंक निफ्टी देखो 1 बज के लगभग 2 बजे, मैंने लगभग 2 बजे मैंने बाय करा, 2 बजे बाय करा, फिर 2:23 पे बाय करा, फिर उसके बाद 2:55 पे मैंने इसको निकाला। अब देखो 2 बजे एक्चुअली हो कहाँ रहा है, यहाँ पे 1:55, 1:58 में मैंने करा था। जब ये एक्चुअली मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था कि ऐसा, वरना मैं यहाँ पे एंट्री लेता, यहाँ पे जब ये इसको ब्रेक कर रहा था मैं यहाँ पे एंट्री लेता। बट चूंकि ये मैंने ये मोमेंटम मिस कर दिया था, और तभी मैं इसमें बैंक निफ्टी में नहीं, निफ्टी में ट्रेड करा था, तो वहां पे भी प्रॉफिट हो रहा था, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। तो मैंने फिर यहाँ पे एंट्री लिया, और फिर उसके बाद इमीडिएटली ये जब यहाँ ब्रेक किया, फिर यहाँ मैंने वेट किया, दोबारा फिर से मैंने एंट्री यहाँ पे लिया, दोबारा से एंट्री लिया, और फिर मैंने यहाँ पे निकाल दिया, ये जगह पे, ये जगह पे निकाल दिया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा, कुछ 17,000 के अराउंड प्रॉफिट है। ठीक है, मैं दिखाने का ये मेन पर्पस सिर्फ ये है कि इसमें ट्रेडिंग में पैसा बनता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ आज मेरे हिसाब से जैसा हमने सोचा था उस हिसाब से मार्केट चल रहा है, और थोड़ा सा सीखने को मिल सकता है, तो मैं उस हिसाब से फिर आपको कभी कभी प्रॉफिट भी शेयर करूंगा, अदरवाइज प्रॉफिट जल्दी मैं शेयर नहीं करूंगा। ठीक है, तो एनीवेज अब हम लोग कल के लिए देख लेते हैं कि कल के लिए निफ्टी में क्या हो सकता है। कल के लिए भी देखो आप, सिंपल है, फिर से अगेन इसी रेंज में आ गया, कुछ नया स्ट्रेटेजी करने वाली बात है नहीं। फिर से अगर इस रेंज में खुलता है, इसको ब्रेक करता है तो बाय करना है, इस रेंज में खुलता है अगर इसको ब्रेक करता है तो सेल करना है, सिंपल है। कोई ज्यादा इसमें नया चीज है ही नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप इसको, इस लाइन को अगर मार्क करके रख लोगे और सिर्फ लाइंस पे भी फॉलो करोगे, तो भी आपको जो है प्रॉफिट होगा। अब आप ये देखो, देख सकते हो इस दिन भी क्या हुआ, यहाँ पे भी मैंने यही बोला था कि इस लाइन में आ चुका है, अगर अगला दिन कहीं पे इधर खुलता है और इसको ब्रेक करता है तो बाय करना। आप यहाँ बाय किए होते तो यहाँ से यहाँ तक की प्रॉफिट आपको मिल रही होती। फिर ये नेक्स्ट डे आया, गैप अप खोला और इसको जैसे इसने ब्रेक किया, तो आप सेल करते तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता। फिर ये लास्ट में आके यहीं पे आके बंद हुआ, और यहाँ पे आके बंद हुआ। मैंने भी कल यही बोला था कि अगर इसके रेंज में खुलता है, तो फिर उसके बाद आप इसको ब्रेक करता तो बाय करना, नहीं तो सेल करना, और यहाँ पे आ जाए तो बाय कर सकते हो। यहाँ तक के लिए एग्जैक्टली वही हुआ, यहाँ बाय करा, यहाँ पे सेल करा। ठीक है, अब कल के लिए भी सिंपल है, कहीं पे खुला और इसको ब्रेक करता है तो बाय करो, इसको ब्रेक करता है तो सेल करो, सिंपल। ठीक है, अब किसी को अगर बैंक निफ्टी पे अगर ट्रेड करना है, तो इसका भी अगर आप देखो, ये लेवल्स आप चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेवल आप लिख सकते हो। इसका भी बड़ा सिंपल है, या तो कल इस रेंज में खुले, इस रेंज में खुले इसको ब्रेक करे तो आप बाय करो, या तो इस रेंज में खुल के इसको नीचे ब्रेक करे तो आप सेल कर लो। ठीक है, बट यहाँ पे जो सेल करोगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि आपका प्रॉफिट का जो ये है, बस यहाँ तक ही रखना। यहाँ पे मान के चलो इस रेंज में खुलता है तो इमीडिएटली एक तेजी से गिरावट आएगा जो कि यहाँ तक का आएगा, और फिर तुरंत रिकवर भी कर जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप कि तुरंत से प्रॉफिट बुक करना है अगर नीचे सेल करना होगा तो। अगर सेल नहीं करना था तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बाइंग मोमेंटम में, मेरे हिसाब से कल अगर
इस रेंज में खुलता है तो आप इसको वेट कीजिए इसको ब्रेक करने का बाय के लिए। और अगर इसको ब्रेक करता है तो आप और अच्छे से वेट करके यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कीजिए, और क्वांटिटी ऐड कीजिए, ताकि ये जो है कि फिर उसके बाद आपको एक अच्छा पोजीशन मिल जाए लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड करने का। ठीक है। और अगर गैप अप खुलता है इस रेंज में कहीं, इस रेंज में खुलता है, तो आप सिंपल सी बात है, अगर इसको ब्रेक कर रहा होगा तो इसको बाय कर लो, या नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो इसको आप बाय कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोर्ट इसको ब्रेक भी कर देगा तो भी आपको बाय करना है, यहाँ पे आके रुक जाए तो भी आपको बाय करना है। अगर गैप अप खुल गया तो सेल नहीं करना है, बिल्कुल ये चीज कंफर्म कर लो। ठीक है। सेल एक ही कंडीशन में करना है, अगर गैप डाउन खुल जाता है, कुछ यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है, यहाँ पे खुलता है, तो आप जैसे इस लाइन को टच करता है तो आप सेल कर सकते हो, और इसको ब्रेक करता है तो ऑफकोर्स सेल कर ही सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर बड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है तो ही सेल करना है, अदरवाइज कल यहाँ खुले, चाहे गैप अप खुले, चाहे कहीं पे भी खुले, तो आपको बाइंग के लिए ही देखना। ठीक है। दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। लेट्स वेट फॉर टुमारो, कल क्या होता है। थैंक्स एवरीवन, बाय।